1 करोड़ रुपए बनाना है 5 साल में, तो वो कैसे बनेगा? एसआईपी दोस्तों आज की डेट में एक ऐसा वर्ड है जो आधे से ज्यादा लोगों को पता होता है, आपको भी पता होता है, लेकिन एसआईपी को लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो शायद आपको सवालों के जवाब कहीं इजीली नहीं मिलते हैं और होते बहुत कैजुअली सवाल है। जैसे एग्जांपल, एसआईपी सेफ है कि नहीं, एसआईपी में लॉस होता है कि नहीं होता है, आपको अगर एसआईपी की थ्रू 1 करोड़ रुपीस बनाना है तो कैसे बना सकते हो, एसआईपी में आप 1000 रुपए करके लगाते हो तो 20 साल में कितना हो जाएगा, एसआईपी की डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं। अब दोस्तों एसआईपी क्या है पहले तो मैं ये बता देता हूं आपको और फिर इसके आगे की बातचीत हम करते हैं, क्योंकि दोस्तों एसआईपी एक ऐसी चीज है आज की डेट में मुझे लगता है 100 में से 90 लोगों को एसआईपी करनी ही चाहिए, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, कोई भी हो। जैसे एग्जांपल, एक लेडीज है, घर पे है, नॉन वर्किंग है, तो क्या वो एसआईपी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। अपने हस्बैंड से, अपने मम्मी पापा से, किसी से भी मंथली के 1000-2000 रुपए तो आराम से निकल आते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। ये लगा लो आज की डेट में लोगों की, बच्चों की पॉकेट मनी भी 1000-2000 रुपए। तो जो लोग 18 साल के हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए, वो लोग भी अपने 1000-2000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये भी नहीं कि आपने 2000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर दी तो आप फ्यूचर में कभी 10,000 की नहीं कर सकते, 20,000 की नहीं कर सकते। वो जो आपकी 2000 की एसआईपी चल रही थी उसको आप कंटिन्यूस रख सकते हैं, रोक सकते हैं, जैसे आपकी दिल की चॉइस, जैसे आपका मन है वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन एसआईपी दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है 100 में से 90 लोगों को एटलीस्ट एसआईपी करनी ही चाहिए, ये मेरा मानना है। जो भी मिडिल क्लास में, लोअर क्लास में आते हैं और जो हायर क्लास में भी आते हैं, अगर वो भी एसआईपी को अपना लेते हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्योंकि एसआईपी दोस्तों एक ऐसा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। एक सिस्टम के बेसिस पे, एक तरीके से, सिस्टमैटिक मतलब तरीके से, जो एक मतलब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं हर महीने 5 तारीख को, 10 तारीख को पैसा डालूंगा एक जगह पे, कहीं पे भी डालूंगा, तो वो से होता है एसआईपी। अब एसआईपी का जब नाम आता है तो एक और चीज का नाम दिमाग में आता है, वो होता है म्यूचुअल फंड्स। और एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में बहुत अच्छे से फिट हो जाती है, इसलिए इसको एसआईपी का जब भी नाम लेते हैं म्यूचुअल फंड्स का नाम हमेशा साथ में आता है। अब एसआईपी का देखो क्या होगा, एक सिस्टम से पैसा आपके अकाउंट से कटेगा और ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते और आप चाहते हो कि किसी स्टॉक में आपको कोई भी रैंडमली 5 स्टॉक, एक ग्रुप बना लिया आपने, अपने 5 स्टॉक में बराबर बराबर पैसा डालना है, आपने महीने के कितने भी डालने हैं, तो आप हर महीने 5 तारीख को उसमें इन्वेस्ट करो, वो भी एक अलग पॉइंट है। वो सिस्टमैटिक तरीके में, अनसिस्टमैटिक हो गया, वो एक अलग तरीके से हो गया। लेकिन बैंक में आपकी सैलरी आ रही है, जैसे सैलरी आ रही है आपकी 7 तारीख को, आपने बैंक में ईसीएस लगा दिया कि 8 तारीख को मेरे अकाउंट से एसआईपी कटेगी, मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा, ईसीएस कटेगा और जो मेरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे डीमैट अकाउंट हैं, जीरोधा है और आपका ग्रो है, धन है, आप स्टॉक है, बहुत सारे, किसी से भी आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो जिसमें फैसिलिटी है। मैंने जैसे एंजल वन में ले रखी है तो आप एंजल वन में ले सकते हो। और एसआईपी भी बहुत सारी होती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको एसआईपी से रिलेटेड नॉलेज देंगे, कोई आपको ये नहीं बताएंगे कि कौन सी एसआईपी में इन्वेस्ट करना है। ये देखो हर किसी के दोस्तों पर्सनल डिसीजंस होते हैं। और आज मैं वीडियो बना दूं किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक का नाम या पर्टिकुलर किसी एसआईपी का नाम ले लेता हूं, आपको बता देता हूं 20 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, इतने समय के लिए आप एसआईपी करेंगे, उस समय कौन कहाँ है, कैसे, किसी को नहीं पता। मैं तो देखो वैसे यहाँ रहूंगा, मेरा जो अभी गोल है, जो मेरा अभी टारगेट है कि अपने 3-4 साल के अंदर मुझे अपने एसएनएस ज्ञान का नाम बहुत ज्यादा करना है। और उसको करने के लिए मेरे को यहाँ पे रहना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, अच्छी सी बातें करनी पड़ेंगी, जो प्रैक्टिकल बातें, जो सच बातें हैं वो आपको बतानी पड़ेगी। अगर मैं झूठ झूठ बोलूंगा तो 1-2 महीने में मैं भी निकल जाऊंगा, तो फिर उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो हम एक अच्छे तरीके से आपको नॉलेज देते हैं यहाँ पे और आपको एजुकेट करते हैं। एसएनएस ज्ञान एजुकेशनल चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपको एसआईपी के बारे में कुछ ऐसी 10 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10 ऐसे सवालों के जवाब देना चाहता हूँ जो आपको जानना जरूरी है। और ये बेसिक सवाल से होंगे, उनके बेसिक आंसर होंगे जो आज की दिमाग, आज की डेट में एक नॉर्मल बंदा भी, एक रिक्शे वाला भी, सब्जी वाला भी, एक जॉब करने वाला भी, बिजनेसमैन, जो भी लोग हैं जो एसआईपी के बारे में दूसरी, तीसरी, चौथी बार सुन रहे हैं, उनके दिमाग में बातें जरूर आएंगी। तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सवाल मैं समझ रहा हूँ कि शायद आप ये सवाल पूछने वाले हैं, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ लिखे हैं। मेरे पास सवाल की लिस्ट ऑलमोस्ट 50 तक है, लेकिन वीडियो लंबा नहीं कर सकते और ये भी नहीं पता कि आपको देखना है, ये पसंद आएगा नहीं आएगा। तो अगर इन 10 सवालों को आप पसंद करते हैं, आपको लगता है कि इसका पार्ट 2 वीडियो आना चाहिए, तो डेफिनेटली आएगा। और ये ही नहीं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, किसी स्टॉक से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई भी चीज है, हम ऐसे ही कुछ सिलसिले स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो आपके साथ शुरू करने वाले हम, बस आप सपोर्ट करना। हमें रिक्वेस्ट है, जो वीडियो में सवाल आ रहा है उसको आप अपने आप से, दिमाग से पूछने की कोशिश करना और फिर देखना जो मैं जवाब दे रहा हूँ आपको समझ में आएगा। दूसरा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और कुछ भी आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और भी सवाल है,
कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम वहां शायद रिप्लाई करें ना करें, लेकिन अगली वीडियो के अंदर आपके नाम के साथ आपका सवाल पूछा जाएगा और आपको जवाब देगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप देखिए कि हम क्या बताने वाले। तो एसआईपी मैंने आपको बता दिया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसके अंतर्गत आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और लिंक बन जाता है, टीसीएस कट जाती है। जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा 199 का, आप में से कई सारे लोगों ने, या जियो का ले रखा होगा, जियो सिनेमा का 59 वाला, या जैसे अभी समय रहना है वो कॉमेडी करता है, मैंने उसका भी ले रखा। तो मतलब, या जैसे मैंने एप्पल मोबाइल में क्या कहते हैं एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन ले रखा, तो ये सारे ऑटोमेटिकली करते रहते हैं। तो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है पैसा आपके अकाउंट से और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है, उस तरीके को बोलते हैं एसआईपी। अब पहला सवाल आपके लिए हम लेते हैं, ये तो 10 मोस्ट डाउटफुल है। पहला सवाल दोस्तों, एसआईपी सबसे पहले कोई भी चीज हम काम करते हैं, हम रिस्क के बारे में सोचते हैं कि क्या ये चीज सेफ भी है, क्या ऐसा करने से कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। और नुकसान की तो चलो बात बाद में, कि ये तरीके लीगल तो है इंडिया के अंदर। जैसे आप देखते हैं क्रिप्टो वगैरह, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लीगल नहीं है वो। और एवेटर गेम खेला होगा आपने, वो भी लीगल नहीं है। इवन रमी वमी भी मेरे ख्याल से कह रहा हूँ इलीगल हो जाना चाहिए, अगर लीगल है तो मैं तो कह रहा हूँ वो भी लीगल होना चाहिए, लोग बहुत बर्बाद होते हैं। तो ये तो इन सब कुछ चीजों को हटा दो, ये दिमाग वाले लोगों का काम है। और जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है तो भी कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं वो भी कर सकते हैं। तो एसआईपी इंडिया के अंदर लीगल है और रेगुलेशन जो है सेबी, वो सेबी का पूरा इसके ऊपर मतलब है हिसाब किताब, वो देखते हैं कोई भी चीज यहाँ पे गलत ना हो जाए, कोई भी इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पे बर्बाद ना हो जाए, कोई भी फ्रॉड ना करे। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बोला कि भाई आप उस बंदे को 5,000 रुपए हर महीने दे दो, आपके एसआईपी हो गए, तो ये चीज गलत है, ऐसे नहीं होता है। आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे और आपके म्यूचुअल फंड्स जिस भी डीमैट के थ्रू आपने एसआईपी बनाएंगे उसके ही में आपको शो होता रहेगा आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो किसी बंदे के साथ कैश का लेन देन नहीं करना, वो गलत है, वो सेफ नहीं होगा। अगर एसआईपी में इन्वेस्ट करना है तो फिर आपको अपने बैंक के थ्रू, आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू ही करना है, वो रास्ता आपके लिए सेफ रहेगा। अब लॉस प्रॉफिट बात की बात है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लॉस प्रॉफिट बात की बात है, लेकिन सेफ 100% है दोस्तों, ये मैं आपको बोल सकता हूं। तो हमारे सवाल का जवाब है आपका यस। तो जितने भी लोगों के मन में दिमाग में सवाल था क्लियर हो गया, ठीक है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, कैन वी गेट लॉस इन एसआईपी। अच्छा, ये तो सब लिखा हुआ है, हमारे वीडियो एडिटर ऋतिक साहब ने लिखा हुआ है, तो आप राइटिंग जो थोड़ी आपको अलग दिख रही होगी तो उसको देख लेना। तो ये जो लॉस वाला वर्ड यहाँ पर आ रहा है कि क्या एसआईपी में लॉस हो सकता है। दोस्तों देखो, पहली बात आपको ये समझनी है, एसआईपी आपको करने क्यों है। 1,000, 2,000, 1,000, 2,000, 5,000, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 पे जो भी छोटा सा अमाउंट आप लगा रहे हैं, आप क्या उसे 1 महीने के लिए लगा रहे हैं या 2 महीने के लिए लगा रहे हैं, 1 साल के लिए लगा रहे हैं। आप ये सोचिए, आपके दिमाग में सबसे पहले गोल ये आना चाहिए कि ये पैसा मैं अगले 5 साल के लिए, एटलीस्ट 10 साल के लिए एटलीस्ट लगा रहा हूँ। 15 साल लगाते हैं बहुत अच्छा है, 20 साल लगाते हैं बहुत अच्छा है, 30 साल लगाते हैं सुपर बेस्ट है। क्योंकि सोचो आज आप 5,000 रुपए लगा रहे हो, 10 साल बाद 5,000 की वैल्यू 500 रुपए के बराबर बचेगी। और आप अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, फिक्स नहीं बोल रहा हूँ, 700 रुपए के बराबर बचेगी, 800 के बराबर बचेगी, तो 5,000 रुपए कुछ नहीं रहेंगे उस समय। तो आज जो 5,000 रुपए का एसआईपी करोगे, अभी थोड़ा बर्डन रहेगा, आगे चल के नहीं रहेगा। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि एसआईपी में जो लॉस है वो उन लोगों के साथ है जो शॉर्ट टर्म में पैसा लगाते हैं। समझ रहे हैं आप मार्केट को देखिए, मार्केट में पैसा लगेगा एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। आपने ये देखा है कि क्या ओवरऑल मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स है, निफ्टी 50, टॉप निफ्टी 100, टॉप निफ्टी 500, क्या ये ओवरऑल अगर देखो क्या लॉस में रहे? नहीं, सबकी ही ग्रोथ हुई है, आपकी भी ग्रोथ होगी। एसआईपी के थ्रू आपकी ग्रोथ 100% हो सकती है दोस्तों, हो सकती है, उसमें भी मैं श्योर नहीं बोलूंगा, हो सकती है अगर आप लॉन्ग विजन रखते हैं तो, 20 साल का विजन रखते हैं तो, 15 साल का विजन रखते हैं तो, 5-10 में भी थोड़ा डगमगाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं आज पैसा डालूंगा 6 महीने बाद में उसमें देखता रहता हूं, देखता, भाई मत देखो, एसआईपी कर दी, भूल जाओ, आप देखना सीधा 10 साल बाद। हर महीने देखोगे तो भाई 100% लॉस में रहोगे, 100% लॉस में रहोगे। मैंने भी कुछ म्यूचुअल फंड्स लिए, एसआईपी ली, उसमें भी 1-2 महीने लॉस और फिर प्रॉफिट में आने लगा। किसी का 1-1 साल लॉस में रहता है। तो ये 1 महीने के गेम पे मत रहो आप। किसी महीने आपको 10% रिटर्न आएगा, किसी महीने 12 आएगा, किसी महीने 20 आएगा, किसी महीने -5 आएगा, किसी महीने माइनस भी आ सकता है। ऑल डिपेंड ऑन मार्केट। जैसे एग्जांपल 2024 के अंदर सबके म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न नेगेटिव आ गए होंगे, ये 2025 में अच्छे आ सकते हैं, 26 में अच्छे आ सकते हैं, 27 में अच्छे आ सकते हैं, फिर शायद 28 में फिर डाउन आ जाए कुछ। तो ये चलता रहेगा दोस्तों, ये मार्केट का पार्ट है। लेकिन ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल तो मार्केट उठ रही है ना। ओवरऑल आप देख रहे हो, निफ्टी कहाँ 3,2500 पे हुआ करता था कोविड के टाइम पे। निफ्टी मेरे ख्याल से शायद 7200 के आसपास था, आज 24,000 चल रहा है।
तो ये ग्रोथ ही तो है दोस्तों, ऐसी आपकी भी ग्रोथ होगी यार, लेकिन लॉन्ग विजन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो इसमें जो आपका आंसर है यस इफ शॉर्ट व्यू है तो, और नो इफ लॉन्ग व्यू है तो। आंसर दोनों है इसके, यस भी है नो भी है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो 100% आपको दोस्तों लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग विजन आप रखोगे तो चांसेस है कि 99% आपका प्रॉफिट हो। ठीक है, मिल गया सवाल का जवाब, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एसआईपी। देखो अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट आपको समझना है। इसका एक और एक इसका जवाब जो है मैंने आपको अभी लास्ट आंसर में दिया कि अगर आप एसआईपी ये सोचते हैं कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा हूं तो फिर आपको नहीं करना। शॉर्ट टर्म में आपका नुकसान ही नुकसान होगा, ये आपका डिसएडवांटेज है। प्लस एसआईपी में आप है ना, तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, ड्यूरेशन। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, अमाउंट। आप इसके तो जो अमाउंट लगाते हैं वो आप छोटा अमाउंट लगा सकते हैं। आपने अरेंज करके कहीं से भी करके आज लाख रुपए लगा दिए, अगले महीने आप लाख नहीं लगा पाएंगे ना। चलो अगले भी लगा दिए, फिर उसके अगले महीने कहां से आएगा, उसके अगले महीने कहां से आएगा, तो ये हर महीने नहीं कर सकते। एसआईपी करना है, अमाउंट आपका हमेशा छोटा ही लगेगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आप अमाउंट छोटा लगा पा सकते हैं, क्योंकि आपको ये हर महीने ही देना है। क्वार्टरली बेसिस पे भी हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा बर्डन बढ़ जाएगा ना यार। आप सोचो किसी महीने आपको 15,000 देने, किसी में 2 महीने आपको देने नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो आप नहीं देने तो ऐसा नहीं कि वो पैसा आप बैंक में रख ले रहे हैं। बैंक में रख पाते तो फिर तो कर ही देते ना एसआईपी, तो वो पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। लेकिन जब एक साथ बर्डन आएगा तो थोड़ा दिक्कत आएगी। तो ये छोटा सा एक यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है कि अमाउंट आप छोटा लगाते हैं, और ड्यूरेशन का ही अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लगाया प्रॉफिट नुकसान कुछ हो सकता है। तो दो बड़े डिसएडवांटेज यही है यहाँ पे। और इमरजेंसी फंड भी आप इसको नहीं मान सकते। आपने सोचो कर करके एक साल के 5-5 हजार करके महीने के कर करके 5-5 हजार करके एक साल में आपने जमा कर दिए 60,000 रुपए। अब वो 60,000 का आप सोच रहे हो कि 10% रिटर्न आ जाएगा, 66,000 हो जाएगा। पहले तो 66,000 से कुछ होगा नहीं, 6,000 से कुछ होगा नहीं। लेकिन आप क्या देखते हो डीमैट में, भाई वो तो 60 का 61 ही हुआ, क्या पता 59 ही हुआ, समझ लो। तो शॉर्ट टर्म में लगाया हुआ पैसा नुकसान दे सकता है। तो जो ड्यूरेशन है ये आपको लॉस वाला भी बना सकते हैं एसआईपी में। तो एसआईपी बनाते समय आप वही सोचें कि जो आपके पास स्पेयर मनी है, जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो आप कट करके, जैसे एग्जांपल मैंने कई वीडियोस में बोला है अपना कि जो लोग सिगरेट पीते हैं, दिन के 300-400 रुपए क्या करते हैं, सिगरेट्स में फूक देते हैं। एक डिब्बी खरीदते हैं, पूरे दिन में खत्म, 2 दिन में खत्म, चलो लगा लो 300 रुपए की डिब्बी होती है शायद, या 320 की होती है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्योंकि मैं पीता नहीं। सिगरेट्स मैंने बहुत पहले स्मोक की थी, 1 साल के आसपास, फिर मैंने बंद कर दी थी, मुझे बेकार लगा, मतलब मजा नहीं आया। तो जो लोग सिगरेट पीते हैं 2 दिन में 300 रुपए की, मतलब दिन का 150 रुपए, 4,500 रुपए इस पे खर्च करते हैं सिगरेट्स पे, उसको कट ऑफ कर सकते हैं। 4,500 की जगह पे 2,000 की पी लो यार, अगर पीनी है तो। वैसे मैं कहूँगा ना पियो, तो 2,000 रुपए इसमें लगा सकते हो, तो क्या होगा साल का 24,000 रुपए जमा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट कहना चाहता था कि अब वो जो 24,000 रुपए आपके जमा हो गए, वो तो सिगरेट के पैसे से कट के हुए नहीं, कोई स्पेयर मनी से कट कर हुए। आप मैं सोचो कि उसको मैं अगले साल कुछ काम पड़ा तो मैं एसआईपी तोड़ के निकाल लूँ, नहीं, ये नहीं करना। एसआईपी आप कभी भी रोक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसको तोड़ो मत, आप उसको खराब मत करो। तो जो चल रहा है उसे चलने दो, लॉन्ग टर्म का विजन ना हो, समझ गया। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसमें यही 2 थे जो मैंने आपको बताया। चौथा आपका है क्या एसआईपी एफडी से बेटर है, आप बताओ। एसआईपी में आपको लॉन्ग टर्म में मंथली एवरेज 10 से 12% मिल रहा है, 15% भी मिल जाता है कभी कभी, और एफडी में आपको 6 से 7% मिल रहा है बस। भाई डबल रिटर्न मिल रहा है ना, तो जहां से डबल रिटर्न मिलेगा वहां पे हम जाएंगे ना, तो डबल रिटर्न हमें मिल रहा है एसआईपी के अंदर, तो यस एसआईपी इज बेटर देन एफडी। इसका तो कोई भी जवाब दे देगा। 5वां हो गया हमारा। छठा सवाल है व्हाट इज द 843 रूल इन एसआईपी। इसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं कि सर ये क्या है। देखो आप क्या करते हो, आप जो भी एसआईपी करते हो, अगर आप 8 साल से पहले निकालते हो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, कुछ भी इतना खास नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 8 साल कंटिन्यू करते हो, जो भी आपको रिटर्न आया उसके अगले 4 साल में आपने टोटल 8 साल में, जैसे आपने इस 8 साल में कमाए 1 लाख इंटरेस्ट का, तो इस 4 साल में भी आप 1 लाख रुपए ही कमा लोगे दोस्तों, समझ रहे हो आप। इस 4 साल में जो ग्रोथ होगी वो पिछले 8 साल के बराबर होगी, और इन 3 साल में जो ग्रोथ होगी वो इन दोनों का मिला के जो ग्रोथ होगी 1 लाख 1 लाख, तो ये लगा लो आप इसमें 2 लाख कमा लोगे, इतनी ग्रोथ। तो ये 843 रूल ये है कि ग्रोथ बताता है आपकी कि पहले 8 साल में जितनी ग्रोथ हुई है
उसके बराबर अगले 4 साल में हो रही है और उसके अगले 3 साल में पिछले 12 साल की ग्रोथ आ जा रही है। समझ रहे हो आप? तो ये 843 का रूल है एसआईपी के अंदर, पर वो सिंपल था ये। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रखना, इसके बेसिस पे रखना कि भाई ये रूल आपको पता है तो डेफिनेटली आप कमाएंगे, नहीं तो नहीं कमाएंगे। कितने साल को? 15 साल को। एटलीस्ट आपको 15 साल के लिए एसआईपी करनी चाहिए, तो मुझे लगता है। और अगले अगर 1 साल की बात कर लूंगा तो अलग ही बातचीत होगी। व्हाट इज एसआईपी कैलकुलेटर? देखो एसआईपी कैलकुलेटर के लिए आप लोग कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इंटरनेट पे जाना है, गूगल में सर्च करना है एसआईपी कैलकुलेटर। अब बहुत सारी कंपनी है जो आपको एसआईपी कैलकुलेटर प्रोवाइड करती है, जो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो आपको पहले से मैंने यहाँ पे सर्च करा, देखो एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करा, ग्रो का खुल गया, ग्रो का खोल लेते हैं। ठीक है, एसआईपी कैलकुलेटर। अब हमने क्या देखा कि भाई बहुत सारे लोगों को 5,000 रुपये मंथली जमा करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने डाला 12% और 15 साल के लिए करते हैं सबसे कम वाला। अब आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, यही है आपका 5,000 रुपये जमा करते हो, आपने 9 लाख रुपए जमा करा, 15 साल में आपका 9 लाख रुपए का पैसा 25 लाख हो गया। सोच रहे आप, 16 लाख रुपए तो उसमें आपका रिटर्न है। 9 लाख जमा करा, 9 लाख के ऊपर इंटरेस्ट आपको मिल गया 16 लाख रुपए। सोचो कितनी बड़ी बात है, 25 लाख रुपए हो गया आपका। तो ये दोस्तों होता है एसआईपी कैलकुलेटर, इसमें आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब एक बार देखता हूँ मैं अगला सवाल क्या हमारा, उसके बेसिस में मैं आपको बता दूंगा। अगले सवाल इस कैलकुलेटर में बेस्ड है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अच्छा ये तो अलग है, व्हाट इफ एसआईपी फेल्स। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने 2,000 रुपए की एसआईपी करी है और किसी महीने आपके अकाउंट में 2,000 रुपए नहीं थे और आपकी ईसीएस नहीं कटी, तो उससे कुछ आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई हैवी पेनल्टी नहीं लगने वाली। क्योंकि एसआईपी का मतलब ये है कि आपको हर महीने जमा तो करना है, लेकिन किसी महीने नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो ब्रेक नहीं होगी, उसका कुछ आपको नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर जैसे ईसीएस के चार्जेस कटते हैं, बैंक वाले काटते हैं, तो शायद वो आपको थोड़ी बहुत पेनल्टी लगा दे ईसीएस की, अदरवाइज यहाँ से नहीं कटने वाला। अब मैंने क्या करा, मैंने फोन पे से लगा रखा है अपना, फोन पे में मैंडेट लगा हुआ, वहां से कटता है तो ठीक है, नहीं कटता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका इतना घबराएगा। अच्छा, अगला पॉइंट है, अगर आपको 1 करोड़ रुपए बनाना है 5 साल में, तो वो कैसे बनेगा, उसके लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। जो 5 साल एक ड्यूरेशन कम है, तो डेफिनेटली उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी, लेकिन जितनी भी मिलेगी हम देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ 5 साल। अब 5 साल में यहाँ बनने 4 लाख रुपए, तो मुझे यहाँ पे अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, ऐसे देख लेता हूँ, मैंने कहा 65,000 रुपये डालो मंथली, तो मेरे 53 लाख बन रहे हैं। तो और ज्यादा करना पड़ेगा ना फिर, तो मैं यहाँ डालता हूँ 1 लाख डाल के देखता हूँ। अब बने मेरे 82 लाख रुपए, 82 लाख, 1 करोड़ बनाने हैं ना 5 साल में, और रिटर्न मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट, देखो आप यहाँ पे बना दिया मैंने 1,22,000 रुपए। अगर आप मंथली लगाते हैं 1,22,000 रुपए 12% के रिटर्न पे, तो आपका 5 साल में 1 करोड़ बन जाएगा। अब 1,22,000 रुपए भी ज्यादा होते हैं दोस्तों, 73 लाख रुपए लगाओगे तो आप 73 लाख में आपको सिर्फ 27 लाख रुपए रिटर्न मिलेगा, अगर आपने 5 साल के लिए करा। यही पैसा अगर आपने 5 की जगह पे 10 कर दिया, तो आपका बनेगा 3 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ 83 लाख रुपए। और यही आपने 15 साल कर दिया तो बाप रे, तो 6 करोड़ होगा। और अगर आपने यही कर दिया 20 साल के लिए, तो आपके हो गए 12 करोड़ रुपए। भाई साहब, बिल्कुल मतलब दिमाग हिलाने वाली बात है। 12 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है अगर आप इतने पैसे लगाते हैं। लेकिन यही बात है ना, 1,22,000 रुपए आज अगले 5 साल तक तो बहुत टफ होगा लगाना, लेकिन उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये तो यार देखो, सबके पास जैसा पैसा उसके अकॉर्डिंग होता है। अगला सवाल ले लेते हैं, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट सवाल है, आपको उसको भी बता देता हूँ। अगर आप लगाते हैं 1,000 रुपए 20 साल के लिए, तो कितना रिटर्न मिलेगा, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। लेकिन एक बार 1,000 रुपए वाला आपका जो सवाल है उसको देख लेते हैं। 20 साल के लिए अगर आप 1,000 रुपए लगाते हैं 12% रिटर्न, तो आपको मिलेंगे 10 लाख रुपए। सोच लो यार, 1,000 रुपए लगा रहे हैं 20 साल के लिए, 10 लाख मिलेंगे। 10 लाख से आप क्या भी कर सकते हो। लेकिन ये है कि उस समय 10 लाख की वैल्यू थोड़ी कम होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी। मतलब आज की डेट में जो 5 लाख रुपए है, हो सकता है नहीं, आज की डेट में जो 20 लाख रुपए है, हो सकता है वो आगे चल के उसमें समय 10 लाख हो। तो रिटर्न आपको 12% मिल रहा है, इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट डबल के बराबर है। तो 1,000 रुपए आप लगाते हो तो ये रिटर्न आएगा। तो ये थे दोस्तों 10 वो सवाल जिनका आपको सवाल का आंसर जानना बहुत जरूरी था। और ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि ये सब तो सबको पता है ना, म्यूचुअल फंड सबको पता है, एसआईपी सबको पता है, उसके उसमें जो रिलेटेड सवाल हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेट होना है, आपको सीखना है, कुछ लर्निंग पर्पज से कुछ भी जानना है, तो इस चैनल पे आपका होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर कर जाएंगे एक एक करके। और ऐसे मैंने लिस्ट बना रखी 50 सवालों की।
अगर आपको लगता है कि और भी ऐसे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं, एक तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। दूसरा, उनमें से लेके हमारे पास जो है उसके लिए हम पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे SIP से रिलेटेड, उसके बारे में आप जान के खुश हो जाएंगे और अपने फ्यूचर में, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए आप पैसे जमा कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए जमा कर सकते हो, शादी ब्याह होते हैं, कुछ भारी बीमारी होती है, एजुकेशन के लिए होता है, बहुत सारी गाड़ी लेनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो SIP के थ्रू पूरा किया जा सकता है। इतना ही था इस वीडियो में, तब तक खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोस फिर यहीं से आएंगे ना, और कहीं आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा नहीं। SNS ज्ञान के रिलेटेड आपको इंस्टाग्राम पे भी हम बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, उस पर भी आप जा सकते हो। प्लस इसके अलावा हमारा एक यूट्यूब चैनल है जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी जानने के लिए एक तो चैनल है, और टेक्निकल जानने के लिए हमारा एक सेपरेट चैनल है, उसको भी आप देखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुश रहिए, प्यार बरसाइए, फैमिली को टाइम दीजिए। थैंक यू।